एक बात बताइए, इसका मतलब आलिया भट्ट भी एगो सेल थी, उसके अंदर भी डिवीजन हुआ होगा, उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन हुआ होगा, फिर अलग अलग सेल में मॉडिफिकेशन हुआ होगा, और फिर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के निर्माण हुए होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हुए होंगे। इसका मतलब आलिया भट्ट भी शुरू शुरू में एगो सेल थी, अमिताभ बच्चन भी शुरू शुरू में एगो देगा। यार बुढ़वा बुढ़वा भी तो एक्वाटिक है ना, बुढ़वा समझ रहे हैं ना। हम आज तक बुढ़वा को देखे नहीं, लेकिन दादी कहते थे कि बीच में जाओगे नहाने तो बुढ़वा तुम्हारा पकड़ टंगड़ी पकड़ के खींच लेगा, बुढ़वा तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लेगा। बुढ़वा हो चाहे न हो हम नहीं जानते, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन दादी जिसकी बात कर रही थी उस ससुरा जरूर एक्वाटिक है, समझ रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था फर्टिलाइजेशन को। हम उम्मीद करते हैं फर्टिलाइजेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस न्यू लेक्चर में हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या आता है? फर्टिलाइजेशन के बाद से आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलिए देखते हैं, आइए एक बार नोट से देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गई, सिनगैमी कहां होती है? फर्टिलाइजेशन कहां होती है? बॉडी के अंदर हो सकती है, बॉडी के बाहर हो सकती है, ठीक है। अंदर होगी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर होगी तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अंदर होगा तो एग कम बनेंगे। क्या होगा? अगर अंदर होगा तो एग कम बनेंगे, ठीक है। देखिए, एक ओवुलेशन में एक बार में एक ही एग बनता है, ठीक है, और मेल गैमिट ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? मेल गैमिट ज्यादा बनेंगे। अगर बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब क्या समझ रहे हो? एक्वाटिक एनिमल्स कोई पूछ दे तो क्या बताओ? देखिए, जितना भी नदी, तालाब, नहर, डोहर, अड़हा, गढ़हा, गुड़ही, जितना चीज होता है, अगर उसके अंदर कोई भी स्पीसीज, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स मिलता है तो उसको आप एक्वाटिक स्पीसीज ही बोलोगे, एक्वाटिक एनिमल्स ही बोलोगे, ठीक है। जितना भी पानी के अंदर जो सरवाइव कर रहे हैं ना, तालाब में, पोखरा में, नाला में, गुड़ही में, कितना छिलछिला पानी लगा हो, उसके अंदर अगर कोई जीव पनप रहा है तो उसको भी आप एक्वाटिक स्पीसीज ही बोलोगे, बिकॉज क्योंकि वो पानी के अंदर है, समझ गए ना। तो इसीलिए एक्वाटिक, ठीक है। अब मान लीजिए बारिश हुआ है, ठीक है, बारिश हुआ है, छत पे आपके क्या है? एक ढक्कन है, ढक्कन में इतना पानी लग गया। अब जब पानी लग गया, उस पानी में अगर कोई जीव सरवाइव कर गया तो उस जीव को, पर्टिकुलर उस जीव को आप बोलोगे एक्वाटिक स्पीसीज, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, कहीं भी पानी में जो भी स्पीसीज सरवाइव कर रहा है एक्वाटिक स्पीसीज ही कहलाएगा, ठीक है। यार एक बात याद आ रहा है यार, बचपन में जब हम लोग पोखरा में नहाने जाते थे, गांव के आसपास जो तालाब थे उसमें नहाने जाते थे, तो हमारे घर की दादी थी, वो बोलती थी, बाबू बीच में मत जाना, बुढ़वा तुम्हारा पैर खींच के डुबा देगा। यार बुढ़वा बुढ़वा भी तो एक्वाटिक है ना, बुढ़वा समझ रहे हैं ना। हम आज तक बुढ़वा को देखे नहीं, लेकिन दादी कहती थी कि बीच में जाओगे नहाने तो बुढ़वा तुम्हारा पकड़ टंगड़ी पकड़ के खींच लेगा, बुढ़वा तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लेगा। बुढ़वा हो चाहे न हो हम नहीं जानते, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन दादी जिसकी बात कर रही थी उस ससुरा जरूर एक्वाटिक है। देखिए, जनरली ज्यादा अमाउंट में मेल गैमिट्स बनेंगे और ज्यादा अमाउंट्स में फीमेल गैमिट बनेंगे। यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद से अब क्या होगा चलिए देखते हैं। Events taking place after fertilization are called post-fertilization event. Embryogenesis, it is the process of development of embryo from the zygote. ठीक है, तो वो इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, वो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, उन्हें कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए, वो खेला जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, वो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट तो बनेगा, जाइगोट तो बन गया। अब यह जाइगोट डेवलप होगा, तो डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। समझ रहे हैं ना, डेवलप होने के बाद क्या बने? एम्ब्रियो बनाएगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। देखिए, जाइगोट से डेवलप होके क्या बनता है? एम्ब्रियो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नहीं ना भूलेगा, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
द जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, जो जाइगोट है ना इट विल अंडरगो सेल डिवीजन और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द सेल अंडरगोज मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। देखिए एम्ब्रियो के अंदर जो सेल है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे और सेल डिफरेंशिएशन क्यों करेगा, अब देखो रीजन भी आपको बता देते हैं कि सेल डिवीजन क्यों किया और डिफरेंशिएशन क्यों किया, देखिए ठीक है। देखिए सेल डिवीजन करने की वजह से जो नंबर ऑफ सेल है ना एम्ब्रियो के वो इंक्रीज हुए, ठीक है, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और सेल डिफरेंशिएशन करने की वजह से क्या होगा, जो सेल है इट विल अंडरगोज मॉडिफिकेशन और उसी मॉडिफिकेशन की वजह से टिश्यू बनने शुरू होंगे, ठीक है, ऑर्गन्स बनने शुरू होंगे, ठीक है। यही होता है ना, समझ गए। देखिए जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब यह एम्ब्रियो जो है ना इस एम्ब्रियो के अंदर काफी सारे काम होने बाकी है। सबसे पहले होगा सेल डिवीजन, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होना शुरू होगा। अब सेल डिवीजन क्या करेगा, सेल डिवीजन जो है ना एम्ब्रियो के जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ाएगा, ठीक है। और यही नंबर ऑफ सेल जो है एम्ब्रियो के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या होंगे, ये मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई कैसे होंगे, सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू, और मॉडिफाई होके यही क्या बनाएंगे, अलग अलग ऑर्गन्स बना लेंगे। तो अब पता चला ये जाइगोट एम्ब्रियो कैसे बनता है और एम्ब्रियो से उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बनती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एनिमल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं एनिमल्स क्या होता है। अब देखिए एनिमल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओविपेरस, ठीक है, और एक होता है आपका विविपेरस, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए द फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाय ए कैल्सीरियस सेल एंड इज रिलीज इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हुआ, कहां हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद से जो डेवलपमेंट है बॉडी के एम्ब्रियो का वो बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। ओविपेरस वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, क्या देते हैं, जो अंडे देते हैं, विच ले एग। और विविपेरस वह एनिमल होते हैं जो यंग वंश को जन्म देते हैं, अपने जैसे यंग वंश को जन्म देते हैं। आप ह्यूमन की ही बात कर लीजिए, ह्यूमन के बच्चे को ही देख लीजिए, आप घोड़े को बच्चे को देख लीजिए, ठीक है, घोड़ा का बच्चा घोड़े को ही जन्म देता है। तो इस तरह से, लेकिन यहां पर जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली एग को देखते हैं, एक को ले करते हैं, और वो एक इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड रहे इसलिए उसके ऊपर कैसी कवरिंग होती है, कैल्सीरियस सेल की कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, कैल्सीरियस सेल की कवरिंग होती है। कैल्सीरियस कवरिंग होती है जिसको हम कैल्सीरियस सेल कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहां रखा जाता है, आउटसाइड के इन्वायरमेंट है, ठीक है। देखिए आप इस चीज ऐसे समझिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए, आप अंडे के दुकान पे गए, ठीक है, अंडा लिए, अंडे को ऐसे फोड़ दिए, जो उसके ऊपर का बोकला निकलता है ना, जो उसका आप छिलका बोलते हैं, वही है कैल्सीरियस सेल, ठीक है। मुर्गी का जो अंडा होता है ना उसके ऊपर जो है उसी को बोलते हैं कैल्सीरियस सेल, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगली लाइन पे। देखिए The development takes place inside the egg and the young ones hashes out, example birds and reptile, ठीक है। देखिए अब वो कैल्सीरियस सेल से क्यों कवर है, एग क्यों कवर है, उस लेयरिंग से, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और उसके अंदर जो हमारा डेवलपमेंट है जाइगोट की वह होती रहे, ठीक है। एग के अंदर ही होगी लेकिन एग जो है वो बॉडी के बाहर आ चुका है, ठीक है। और यंग वंस क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी, जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो यंग वंस उस अंडे को तोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। द यंग वंस हेसेस आउट, एग्जांपल है बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विविपेरस, किसको देखते हैं, विविपेरस। विविपेरस द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द डेवलप्ड यंग वंस इज डिलीवर आउटसाइड, एग्जांपल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। देखिए विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते
होते हैं जो कि यंग वंश को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, अपने जैसे बाल बच्चा को जन्म देते हैं, अपने जैसे लड़का फैका को जन्म देते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जो जाइगोट की डेवलपमेंट है, जो जाइगोट की डेवलपमेंट है यानी कि एम्ब्रियो बनना, ऑर्गन्स डेवलप होना, ये सब कहां होगा? ये सब फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा। जैसे कि आप अगर ह्यूमन बींग्स में ही देख लो, 9th मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो जाइगोट और फीमेल बॉडी के अंदर बना, फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ। अब जाइगोट को डेवलप होना है तो डेवलप होने के लिए बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा और वहीं पर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, समझ गए ना? एम्ब्रियो के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेगा और सेल डिवाइड करने के बाद सेल का डिफरेंशिएशन होगा। उसमें क्या होगा? सेल मॉडिफाई करके अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। पूरी डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। एट लास्ट जो डेवलप्ड यंग वंस है वो बाहर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, विथ इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसका पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एग्जाम्पल है मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी में। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद से जो भी चीजें होंगी, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो, ये सब आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जाइगोट कैसे एक्सचेंज होगा, जाइगोट कैसे बनेगा? फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद से जो चीजें बनेंगी वह आएंगी आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The zygote formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organism. In organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. ठीक है, देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, वो जाइगोट बाहर के मीडियम में, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उनके अंदर जो जाइगोट है वो बाहर के मीडियम में डेवलप होगा। ठीक है, बाहर के मीडियम में बनता है, यूजुअली कहां पर? पानी के अंदर, क्योंकि एम्फीबियंस की और एक्वाटिक एनिमल्स की बात की जा रही है। ठीक है, जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, मतलब अंदर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, उनके अंदर जो जाइगोट है वो बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, कहां पर? बॉडी के अंदर, वो भी किसके बॉडी के अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Further development of the zygote depend on the type of life cycle the organism has and environment it is exposed to. ठीक है, देखिए अब आगे जाइगोट कैसे कैसे डेवलप करेगा वह डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है। ठीक है, और किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग उसको डेवलप होना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और किस इन्वायरमेंट में वो है इस पर भी डिपेंड करता है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब मान लीजिए घोड़ा का बच्चा है, घोड़ा का जाइगोट है, या हाथी का जाइगोट, या गाय गोरू का जाइगोट है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ह्यूमन का है, किसी पानी में रहने वाली स्पीसीज का है या किसका है, वे उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, उस स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसके अकॉर्डिंग डेवलप होना है। समझ गए ना? इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In organism belong to fungi and algae, zygote develop a thick wall that is resistance to desiccation and damage. ठीक है, जैसे कि फंजाई और एल्गी के जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनके अंदर जाइगोट जो है वो एक थिक वॉल बना लेता है अपने आसपास। ठीक है, ताकि वहां पर वो डेसिकेशन ना हो सके, वो डैमेज ना हो सके, ताकि वहां पर आपका जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके अंडर द थिक वॉल, ताकि वो क्या कर
सके, वो डैमेज ना हो सके और अच्छे से डेवलप कर सके। समझ रहे हैं? देखिए एल्गी और फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके जो जाइगोट है वो क्या करते हैं डेवलपमेंट के टाइम, अपने आसपास क्या करते हैं, तिरपाल ओढ़ लेते हैं। तिरपाल खरीद के लाके ओढ़ लेंगे, अपने आसपास चादरा से ओढ़ लेंगे, अपना रजाई से ओढ़ लेंगे, जो कहिए जो कहना हो कहिए, लेकिन एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, लेयर बनाएंगे तभी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, वरना वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It undergoes a period of rest before germination in organism with haplentic life cycle. As you have read class 11, zygote divide by meiosis to form haploid spore that grow into haploid individuals. ठीक है, देखिए जर्मिनेशन से पहले एक रेस्ट का पीरियड होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हैप्लेंटिक लाइफ साइकिल होती है। क्या होती है? हैप्लेंटिक लाइफ साइकिल होती है। आपने क्लास 11th में हैप्लेंटिक लाइफ साइकिल जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और हैप्लेंटिक लाइफ साइकिल को हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं। zygote is the vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next. ठीक है, देखिए zygote एक ऐसा विटल लिंक है जो कि कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है एक स्पीसीज की। अगर zygote नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो zygote नहीं बनेगा, और zygote नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। समझ गए? तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो स्पीसीज आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। एवरी सेक्सुअलिटी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। ठीक है, ह्यूमन के इंक्लूड अगर हम देखें तो जो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होती है एक सिंगल सेल से, जो कि क्या है? जाइगोट। हर कोई पहले एक सिंगल सेल होता है और फिर उसके बाद सेल डिवीजन होती है और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, पहली शुरुआत कहां से हुई? एक सेल से, सिंगल सेल से, जो कि है जाइगोट। तो हर कोई शुरू करता है एक सिंगल सेल से, फिर बाद में सेल डिवाइड करते हैं और फिर अलग अलग सेल में मॉडिफिकेशन होता है और अलग अलग सेल क्या बनाते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? एक बात बताइए, इसका मतलब आलिया भट्ट भी एगो सेल थी, उसके अंदर भी डिवीजन हुआ होगा, उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन हुआ होगा, फिर अलग अलग सेल में मॉडिफिकेशन हुआ होगा और फिर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के निर्माण हुए होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हुए होंगे। इसका मतलब आलिया भट्ट भी शुरू में एगो सेल थी, अमिताभ बच्चन भी शुरू में एगो सिंगल सेल थे। समझ रहे ना? हम भी एगो शुरू में सिंगल सेल थे, आप भी शुरू में एगो सिंगल सेल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस को। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से भी डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो मैं हूं ना, कमेंट करो, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सिलेक्शन लेना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।